कर्ण महाभारत का एक प्रमुख और दिलचस्प पात्र है। उनकी कहानी महाभारत के नायक और खलनायक के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है। उनका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो कि पांडवों की मां थी। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने यह मंत्र अपनी युवावस्था में कौतूहलवश सूर्य देव को आह्वान कर इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कर्ण कहलाया। कर्ण जन्म से ही सूर्य के समान तेजस्वी और स्वर्ण कवच कुंडलों से सुशोभित था। कुंती अविवाहित होने के कारण समाज के डर से इस बच्चे को त्याग देती है और उसे एक नदी में बहा देती है। कर्ण को अधिरथ और राधा नामक एक सारथी दंपत्ति ने अपनाया और पाला। कर्ण एक महान योद्धा बनता है, लेकिन अपने पूरे जीवन में उसे अपने जन्म और जाति को लेकर समाज से तिरस्कार सहना पड़ता है। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए जाता है, तो उसकी जाति के कारण उसे स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो ब्राह्मणों को छोड़कर किसी और को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंद्विता महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अर्जुन के समान ही कर्ण भी महान धनुर्धर था, लेकिन उसकी जाति और जन्म की पहचान के कारण उसे अर्जुन के बराबर सम्मान नहीं मिला। दुर्योधन ने कर्ण की क्षमताओं को पहचाना और उसे अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया, जिससे कर्ण को समाज में सम्मान मिला। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा। वह युद्ध के दौरान एक महान योद्धा साबित हुआ, लेकिन अंत में अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण की कहानी जीवन के संघर्षों, समाज के नियमों और नैतिकता के जटिल सवालों को उठाती है। वह अपने जीवन में हमेशा सम्मान और पहचान की तलाश में रहा, लेकिन उसकी नियति उसे अर्जुन से युद्ध और अपनी मौत की ओर ले गई। कर्ण की कहानी भारतीय महाकाव्यों में एक वीर और दुखद नायक की कहानी है, जो आज भी पाठकों को प्रभावित करती है।